नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेश सेहरा, पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ, सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्य करता हूँ। आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। लीवर सिरोसिस क्या होता है? लीवर में फाइब्रोसिस की जाती है और एंड स्टेज जो फोर फाइब्रोसिस कहते हैं उसे लीवर सिरोसिस कहा जाता है। लीवर में जब भी कोई बीमारी होती है तो उसमें एक सख्त बनाना चालू होता है, फाइब्रोसिस जिसे कहते हैं। तो पहले इनिशियली ये 4 स्टेज में होती है, पहला F1, फिर F2, फिर F3, F4। जो 4th स्टेज वाली फाइब्रोसिस होती है F4 फाइब्रोसिस या फिर लीवर सिरोसिस कहा जाता है। लीवर सिरोसिस आमतौर से इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है लीवर सिरोसिस हो गया? तो लीवर सिरोसिस कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड दो भाग में हम लोग बात करेंगे। कंपनसेटेड लीवर सिरोसिस के आमतौर से कोई लक्षण नहीं होते। ये कई बार या कहा जाए तो किसी में मामूली से लक्षण होते हैं, जैसे जल्दी थकान होना और एनर्जी कम लगना, लैक ऑफ एनर्जी लगना। ये सब मामूली से लक्षण हो सकते हैं जो कि आमतौर से कई नॉर्मल पेशेंट्स में भी जिन्हें सिरोसिस नहीं होता उनमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि आज की भाग दौड़ में एक थकान होना एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। डीकंपनसेटेड लीवर सिरोसिस की बात करें तो डीकंपनसेटेड लीवर सिरोसिस, जब लीवर सिरोसिस तो हो चुका है पर लीवर की काम करने की क्षमता एक स्थिति से ज्यादा खराब हो गई है, तब उसमें डिकम्पनसेशन चालू होता है। डिकम्पनसेशन मतलब कि लीवर उसकी क्षमता से जितनी शरीर के लिए जरूरी है उससे भी कम काम करना चालू कर दिया। उस केसेस में पेट में पानी भरना, पीलिया होना, बेहोशी होना या कोमा में जाना या व्यवहार पेशेंट के बिहेवियर में चेंज होना, जिसे हेपेटिक एन्केफेलोपैथी कहा जाता है, या कई बार नसों का फूलना जो कि लीवर सिरोसिस के कारण नसों का प्रेशर बढ़ता है, जिसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहा जाता है। उसके कारण कई बार नसें फूल के खून की उल्टी होना भी कई बार देखा जाता है। अब डिकम्पनसेटेड सीएलडी जब हो गया, डिकम्पनसेशन हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में मरीज की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, पर कई इसका टाइमली अगर ट्रीटमेंट करा जाए। कारण क्या है लीवर सिरोसिस का? लीवर सिरोसिस के कारण क्या होते हैं, इस बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लीवर सिरोसिस आमतौर से देखा जाए तो जो इंडिया में या वर्ल्ड वाइड भी जो सबसे कॉमन कॉज है वो है अल्कोहल कंजम्पशन, शराब का सेवन करना। दूसरा है फैटी लीवर डिसीज या नैश या मोटापे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे लीवर सिरोसिस के कारण। लीवर सिरोसिस के कारण आमतौर से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है अल्कोहलिक लीवर डिसीज या शराब का सेवन करने के कारण जो लीवर में खराबी होती है। दूसरा है नैश रिलेटेड लीवर डिसीज, जैसे फैटी लीवर, डायबिटिक पेशेंट, ओबेसिटी रिलेटेड या मोटापे के कारण जो लीवर खराब होता है उनका। उसके अलावा जो अन्य कारण हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं। वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के कारण लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य कारण ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं, कुछ स्टोरेज डिसऑर्डर होते हैं जैसे विल्सन्स डिसीज, हेमेटोक्रोमोटोसिस। उसके अलावा और कुछ रेयर कारण होते हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो आमतौर से लीवर सिरोसिस एंड स्टेज लीवर डिसीज होती है, जिससे अगर बीमारी समय रहते अगर कंपनसेटेड लीवर सिरोसिस है उस समय पे भी अगर इसका पता लग जाता है और टाइमली ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है तो कई बार ये रिवर्स हो सकती है। इवन कई केसेस में डिकम्पनसेटेड लीवर डिसीज का पेशेंट भी अगर टाइमली ट्रीटमेंट कर देते हैं, शराब पीने वाला शराब छोड़ देता है, हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, तो इनमें भी रिवर्सल देखा गया है। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।